नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वम्भर चौरसिया एंड बीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग समास को 60 ट्रिक एकदम आसानी से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल को नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो समास समास का परिभाषा है 2 या 10 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। अब हम इस समास के 6 भेदों को याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे जो इस प्रकार है। तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है समास के भेद को याद करने की ट्रिक। द्वंद्व अब तक द्वंद्व से हो जाएगा द्वंद्व, डी से हो जाएगा द्विगु समास, अ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास और त से हो जाएगा तत्पुरुष समास और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए कितना आसान है। अब हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे। तो अव्ययीभाव समास का परिभाषा है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। उपसर्ग जानते होंगे दोस्तों आप लोग, पहले लगता है और प्रत्यय कुछ शब्द होते हैं उन सब को बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में और उपसर्ग पहले लगता है। तो उदाहरण है, समास विग्रह किए हैं हम लोग। समास है प्रतिदिन, कौन सा समास है तो इसको जानने के लिए हम इसका समास विग्रह किए हैं। तो प्रतिदिन का समास विग्रह किए हैं। तो प्रति प्लस दिन यानी कि प्रत्येक दिन, तो प्र उपसर्ग है तो इसलिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हम लोग का उदाहरण दिया है अजन्म, इसका समास विग्रह करेंगे आ प्लस जन्म, तो इसमें आ है, आ उपसर्ग है इसलिए इसको भी हम जो लोग जान जाएंगे अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में सिंपल से है, उपसर्ग पहले लगता है तो उपसर्ग पहले लगेगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देखिए कितना आसान है दोस्तों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का परिभाषा है यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और यह एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो देखिए यह समास दिया है हम लोग को माता पिता, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसे भी आप जान सकते हैं द्वंद्व समास है। फिर इसे समास विग्रह करेंगे तो माता पिता है तो माता और पिता हो जाएगा, तो और इसमें समास विग्रह करने पे हुआ है तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह किए हैं तो पाप और पुण्य, तो और भी द्वंद्व समास और आया है इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ऊंच नीच, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है और इसका समास विग्रह किए हैं तो ऊंच या नीच आया है तो या आया है इसलिए यह भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला हम लोगों का है द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसका समास दिया है दोपहर, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो दोपहरों का समूह यानी कि इसमें 2 संख्यावाची है तो यह हो जाएगा द्विगु समास। अगला उदाहरण है तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसका समास विग्रह किए हैं तो 3 संख्यावाची है इसलिए यह भी हो जाएगा द्विगु समास। अगला हम लोगों का तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा है समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के, लिए, में, पर, से आदि। तो इसका ट्रिक है, तो समास दिया है राजपुत्र, तो इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह तो राजा का पुत्र, इसमें का आया है इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनचाहा समास है मनचाहा, तो कौन समास है इसे जानने के लिए मन से चाहा, इसका समास विग्रह किए हैं तो मन से चाहा है तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है यश प्राप्त, यश इसका समास विग्रह किए हैं तो आया है यश को प्राप्त, तो को है तत्पुरुष समास इसलिए
ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय समास। इसका परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में दिया है, दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह के समय। विग्रह करेंगे तो है जो के समान यही आएगा। तो इसका उदाहरण है समास, इसका उदाहरण है चरण कमल। हमें पहचानना है कौन समास है, तो चरण के समान आया है, तो यह कर्मधारय समास होगा। देखिए स्पष्ट दिया भी है, दूसरे पद की तुलना है जो एक समान विग्रह के समय है जो के समान आएगा, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ट्रिक भी दिया है जो के समान, जिस समास का विग्रह करने पर है जो के समान आएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नोट में दिया है, देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं। इस समास में देवी और देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं, जैसे कृष्णा, शिव, ऐसे ही देवी देवता का गणेश जी। तो इसका उदाहरण है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, तो कौन है, श्री कृष्ण। तो यह हो गया है बहुब्रीहि समास। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप सभी लोगों को, जो आप लोग सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।